उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी को पेपर दिए हैं, हाँ, शिफ्ट 1 का। एक बार बस मन लगा करके सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपका बार डायग्राम था, ठीक है, बार डायग्राम था, और हॉरिजॉन्टल बार आपको दिया था, सॉरी वर्टिकल बार। तो इस बार डायग्राम में कुछ आंकड़े दिए गए थे जिसको हमें पढ़ना था। प्रारंभ से लिखा था कि 15 से 19 जो वहां पर प्रश्न थे उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दे। ये अपने आंकड़े कुछ ईयर वाइज दिख रहे हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक गया है। और उत्पादन लाख में दिया है कि यहाँ पर उत्पादन किसी प्रोडक्ट का 30 है, लाख में 45 है, 65 है, इस प्रकार से लाख में उत्पादन दिया गया है। प्रश्न को पढ़िए और खुद आप लोग रियलाइज करिए कि सच में क्या आंसर आएगा, ठीक है। इस डीआई को दरअसल करने के लिए ना हमें हमें हमारी जो समझ होनी चाहिए, जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अगर हम स्ट्रैटेजी सेट कर गए तो आपको बहुत ही ना तो कैलकुलेशन परेशान करेगा, ना डिस्टरबेंस होगा किसी तरह से, आराम से आप सभी प्रश्नों को कर लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, 2005 और 6 का औसत उत्पादन, औसत को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, योग बटे संख्या होता है। मतलब अगर आप सभी किसी भी आंकड़ा कोई भी दिया गया उसके सभी पदों को जोड़ दें और पदों की संख्या से भाग कर दें तो वही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। 2005 और 6 का जो औसत उत्पादन है, बात मैं कर रहा हूं 2005, जिसका हुआ है कमेंट करके बता भी सकते हैं, फटाफट आंसर भी दे सकते हैं। 2006 की बात करें, इधर 70 है, इधर 55 है, जोड़ दिया तो कितना होता है। अगर हम इनका औसत सोचने गए तो औसत मुझे नहीं लगता आपको सोचने की जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है इसको समझिएगा, क्योंकि इसने कहा 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। इसके लिए अपने को औसत निकालने की आवश्यकता नहीं। अगर हमारे पास संख्या दोनों के आंकड़े सेम हैं, योग पर आप जा सकते हैं। 2005 और 6 के आंकड़े का अगर हम योग करें, 70 और 50 जोड़ देने से 125 आएगा। अब हमको उन आंकड़ों में चेक करना है किसका जोड़ 125 के बराबर है, क्योंकि 2 वर्ष यहां पर भी है, 2 से भाग करके ही औसत निकालते, 2 से भाग देने की आवश्यकता आपको नहीं है। 2000 और 2007 को नोटिस करते हैं तो 2000 में अगर हम चेक करते हैं, यहां पर ये 2000 नहीं है, 2002 है, सॉरी 2002 है, एडिट किया था हमने। 2002 में कितना था, 45 था, और 2007 में कितना था, 2007 में 80 था। दोनों को जोड़ के देखिए 125 है। अगर इनका उत्पादन आप नोटिस करिए तो 2002 और 2007 में कितना था, 125 था, जो कि 2005 और 6 के औसत योग के बराबर है एग्जैक्टली। जब योग के बराबर होगा, क्योंकि आंकड़े वही है, तो संख्या के बराबर होना तय है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग क्लियर कर चुके हैं। 2002 होगा और 2007 होगा, वहां पर एडिट मैंने किया है, गलती थी और टाइपिंग मिस्टेक था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। बाकी किसी आंकड़े को जब आप जोड़ेंगे, चाहे 4 और 6 को जोड़िए, 4 का आंकड़ा 50 है, 6 का आंकड़ा 55 है, जोड़ेंगे तो 105 आएगा। 4 और 5 को जोड़िए तो बगल बगल ही है, 70 50 120 होगा। 6 और 7 अगर जोड़ते हैं तो 55 और 85 है, 55 और 85 100, आप 8 5 13 135 होगा। तो कोई में भी मैच नहीं कर रहा है, मैच केवल पहले ऑप्शन में कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे प्रश्न पर आइए, 16 नंबर देखिए, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। 2001 में देखिए मोबाइल की जो उत्पादन था कितना था, 30 लाख था, और 2008 में मोबाइल का उत्पादन देखिए कितना था, 85 लाख था। 2001 में 30 लाख था, 2008 में 85 लाख था। क्या वृद्धि हुई, आप इसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। और जब आंकड़े थोड़े से बड़े हो ना तो आपको थोड़ा आसान बना लेना चाहिए। आसान कैसे, देखिए तुलना जा रहे हैं करने हम, तुलना में प्रतिशत का उपयोग करने जा रहे हैं। जैसे हम कह दें मेरे पास 30 रुपए है, आपके पास 85 रुपए है, आपके पास मेरे से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर मेरे पास 50 ज्यादा है। हमने कहा ये मत बताइए, ये बताइए कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो पहले तो आप डिफरेंस चेक करो, दोनों के बीच फर्क कितने का है। और फर्क करने से पहले भी एक चीज और कर सकते हो, चाहे तो आसान थोड़ा कर दे, 5 छगे 30 होता है, 5 17 बार 85 होता है, डेटा थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो 6 से 17 होना कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है, 11 ज्यादा हूं। अगर ये 17 आप हो और मैं 6 हो तो आप मेरे से 11 ज्यादा हो। मैं लिखूंगा 11 गुणे 100, जिस संख्या को प्रतिशत में बनाना होता है उसको 100 से गुणा किया जाता है, और जिसका बनाना होता है उससे भाग किया जाता है। 2 तिया 6, 2 50 बार हो गया, 11 पचे 55, 550 हुआ, बटा 3 करे, 3 1 के 3 होता है, 3 8 24, 3 तिया 9, 183.33% आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हल हो जाएगा। कितने लोग इसको कर पाए हैं, बहुत बढ़िया।
चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि यहाँ पर करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, 183.33% राइट सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक, चलिए 16 नंबर आपका डन हुआ। आगे बढ़ता हूं, 17 पर आइएगा। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। मतलब पहले तो आपको ध्यान देना है, जैसे इस प्रश्न को कभी करिए तो पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया करिए। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों का मोबाइल में औसत, मोबाइल का जो उत्पादन है दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से क्या है, ज्यादा था, इसको डिसाइड करना है। तो पहला काम आपको औसत उत्पादन निकालना है। औसत उत्पादन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी वर्षों के उत्पादन को जोड़कर संख्या से भाग करना होगा। आइए जोड़ते हैं। थोड़ा सा जोड़ना भी बहुत आसान कला एक तरह की होती है, जोड़ेंगे भी अगर हम लोग सिंपली। जैसे पहले आप 5 को छोड़ दो दिमाग से, 30 40 70 60 130, 130 50 180 70 250, 250 50 300 380 और 80 जोड़ा तो 460 हुआ। अभी 5 5 जोड़िए, 5 5 5 10 10 10 20 20 और जोड़ दिया तो जोड़ने से 480 हुआ, बटा वर्ष गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल, 8 छंगे 48, औसत कितना आया बताएं, 60। औसत अगर 60 आया, जो बता सकते हैं कमेंट करें। चेक करो किसका किसका उत्पादन 60 लाख से ज्यादा था, किसका किसका उत्पादन था। देखिए ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, इसको लीजिए, ये है नहीं, इसको लीजिए, ये है नहीं, इसको लीजिए, इसको लीजिए। 4 ऐसे वर्ष थे जहां पर उत्पादन जो था औसत उत्पादन से ज्यादा था। तो पहला ऑप्शन 4 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 4 करेक्ट आंसर है, आप नोट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन 17 नंबर। इस तरह के प्रश्न का डिजाइन जो किया गया है, पहले शिफ्ट को कर रहे हैं हम लोग, जो 17 फरवरी को हुआ था, पहले शिफ्ट का पेपर था। अगला देखिएगा, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। ये बढ़िया सा प्रश्न है, इसको आप भिन्न से भी रिलेट कर सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में भिन्न एक हिस्सा है जहां पर कभी आपको फ्रैक्शंस दिए जाते हैं और कंपेयर करने को कहा जाता है, कौन भिन्न ज्यादा है कौन भिन्न कम है, इसको डिसाइड करना बड़ा अच्छा है। आपके पास कुछ वर्ष दिए गए हैं, उनके हिसाब से चलिए और थोड़ा सा मैं आपको डिसाइड करके बताता हूं कि कैसे हमें किसी भी चीज को कंपेयर करना है। प्रश्न है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि लिखा है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य प्रश्न नहीं होता है जब प्रतिशत वृद्धि लिखा हो। ठीक है, अधिकतम थी, तो आपको जैसे वर्ष के हिसाब से चलना है। मान लो हम 2007 देखें, तो 2007 में अगर 80 है तो उसके पहले क्या था, 55 था, मतलब 55 से 80 हुआ है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर आसान करना पड़ेगा डेटा को। कैसे, 5 11 बार होता है, 5 16 बार होता है ना। कितना ज्यादा है सोचो, 5 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 11 से। तो आप इसको लिख दो 5/11। क्या लिख दीजिए, 5/11 लिख दीजिए। करेक्ट, मतलब 5 ज्यादा है 11 से। ऐसे थोड़ा सा आसान बना के कर लीजिए आप लोग। दूसरा देखिए 2005 पर चलिए। 2005 यहाँ पर है, 70 है, 50 है, काट देंगे तो यह 5 से 7 है। 5 से 7 का मतलब कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 5 से। लिखो 2/5, 2/5 कर दीजिए। फिर इसके बाद देखिए 2003 पर आइए। 2003 यहाँ 65 है और इसके पहले 45 था, तो 5 9 45, 5 13 बार 65 होता है। 9 से 13 हुआ है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 9 से ज्यादा है। लिखो 4/9, 4/9। फाइनली 2002 है। 2002 में देखो 45 था और यहाँ पर 30 था। 15 दूना 30, 15 तिया 45। 2 से 3 हुआ है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये आपके पास अब भिन्न है, जो लोग कर सके हैं बताएं हमें। देखो आपके पास भिन्न कौन कौन है, 5/11 है, ठीक है, 2/5 है, 4/9 है और 1/2 है। अब इन्हीं भिन्नों में चेक कर लो कौन भिन्न बड़ा है। जैसे मान लो एक प्रश्न में आपको देता और कहता है कि भिन्न दिए गए हैं, आप बताओ इसको आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, इनमें लार्जेस्ट बताओ, स्मॉलेस्ट बताओ। इसने हमसे अधिकतम पूछा था, तो अधिकतम नहीं बता पाओगे आप इसको। अधिकतम प्रश्न भी बन सकता है आपकी परीक्षा में, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कैसे बन सकता है इसको सोचिए। जब आपको भिन्न इस तरह से दिए हों, अगर उनके हर समान है, अगर उनके क्या है, हर समान है, तो आप जो अंश बड़ा देखो वह भिन्न सबसे बड़ा है। और जिसका अंश समान हो, जो जिसका हर छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा। ना तो हर समान है ना तो अंश समान है, तो अंतर चेक किया जाता, क्या अंतर समान है क्या। अंतर भी समान होता तब भी डिसाइड करना इजी होता। अब अंतर नहीं समान है तो इसका एक तरीका मैं आपको आसान सा बताता हूं। 5 से इसका डिफरेंस कितने का है, 6 का। इसका डिफरेंस कितना है, 3 का। इसका डिफरेंस कितना है, 5 का। इसका डिफरेंस कितना है, 1 का। 6 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 6 3 5 का एलसीएम 30 होता है। 6 पंचे 30, इससे डिवाइड करिए, 5 पचे 25। ठीक है, देखो इससे डिवाइड कर रहा हूं, 6 पंचे 30, 5 पचे 25, 3 दहम में 30, 10 दूना 20। ठीक है,
5 छंगे 30, 6 चौके 24, और यहाँ पर 1 30 बार 30, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है। और 1/2 आया है, 1/2 कहां पर है? 2002 में है, मतलब यहाँ पर 50% की वृद्धि है। राइट सोल्यूशन 2002 होगा। आसानी से बता सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग को अच्छे से डिसाइड कर लेना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए। आप भिन्नों के हिसाब से भी जा सकते थे, जैसे आप सोचो कि हम परसेंटेज बना लें, बिल्कुल बना सकते हो भाई। नियम क्या होता है? 500/11 कर दो, 200/5 कर दो, 400/9 कर दो, और 100/2 कर दो, तो कन्फर्म वैसे भी हो जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो 18 नंबर प्रश्न आपने नोटिस किया, 18 नंबर आपके सामने उत्तर कितना है? 2002 है, राइट सोल्यूशन है। यस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2003 और 4 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत की गिरावट क्या थी? थोड़ा कमेंट करके बता दे सब लोग, कौन कौन किया था। 2003 पर कहां है? ए 65, और 2004 बगल में ही है 50। कितना कमी हो रही है? आप कहोगे सर 15 की, हम कह रहे 15 मत लिखो, 5 13 बार कर दो, 5 10 बार कर दो। 13 से 10 हो रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है? 5 कम, 3 कम हो रहा है। जो कम है उसको गुणे 100 करो, और जिससे कम है, किससे कम है बोली? 13 से। 13 से लिखिए 300/13, 300/13, 13 दूना 26, 4 जीरो, 13 तिया 39, फिर ऐसे जाएगा, 23 दशमलव समथिंग होगा। लगभग में उत्तर आपका 23% के बराबर आएगा। जितने लोग 23% बताए परफेक्ट है, 29% नहीं होगा, 23% आएगा। एक बार कंफर्म कर लीजिए आप सभी लोग, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। हालांकि अब कोई ये प्रश्न नहीं रह गया कि हमारा गलत था, हमारा सही था, लेकिन सही करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। 23% राइट सोल्यूशन है इस प्रश्न का, अगर आपने किया है तो इससे राइट सोल्यूशन यस सी ऑप्शन होगा। जितने लोग सी किए एकदम परफेक्ट किए हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, अब ये हो गया। अब बढ़ते हैं भाई, वो लोग आ जाए, थोड़ा हाथ उठाएं, कौन कौन है जो दूसरे शिफ्ट में दिए थे। दूसरे शिफ्ट वाली घटना बड़ी खतरनाक थी, चाहे वो 17 वाली हुई थी, चाहे 18 वाली हुई थी ना। चलिए दूसरे शिफ्ट पर हम लोग पहुंचते हैं, और दूसरे शिफ्ट की बात करते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करना है। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, जो प्रश्न आया था, यह प्रश्न था आयात निर्यात का, याद है? आयात निर्यात को लेकर के आपको मैं कंफर्म कर दूं, यह प्रश्न मैंने इसको आप वीडियो भी दिया था, इस प्रश्न का मैंने मेरे अपनी बुक में भी इसको रखा था। मतलब अगर आप इस प्रश्न को लेकर के सलूशन कर रहे हो, यह प्रश्न वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आयात निर्यात का रेशियो दिया था, पेट की परीक्षा 2021 में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था। आपको अगर विश्वास हो तो यहाँ पर मैंने देखिए इस प्रश्न को अपनी बुक में भी रखा था, ये देखिए आप लोग नोटिस करेंगे। और मैंने इसको नहीं, बल्कि एक बच्चे ने मुझे भेजा, ये देखिए प्रश्न आया था, उसने लिखा था कि, अब मैं नाम नहीं बता रहा हूँ इसमें किसका है, जिसका हो आप नाम कंफर्म कर सकते हैं। और वो बताएं, थैंक्स फॉर संदीप सर, 5 क्वेश्चन सेम आया था, डीआई और डेटा सब कुछ सेम था, इसमें कोई चेंज नहीं था, सेम टू सेम उन्होंने बताया। मेरी उस बुक के बारे में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर पेट वाले पढ़े हैं, तो यह बुक आया, यह क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। कौन है बताइए? और इसके अलावा मैंने इसका वीडियो भी कराया था, अगर आप इसका वीडियो देखना चाहें, देखिए ये प्रश्न था, आज नहीं कराया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। 3 महीने पहले मेरे चैनल पर अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पर आवाज भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए ये प्रश्न वही था 17 शिफ्ट को। आप कंफर्म है ना? ये देखिए प्रश्न आया हुआ था, आप देख लीजिए। ये अगर सोचो तो ये 3 से 4 महीने पहले जब हम वो वाला करा रहे थे सेशन, उस समय मैंने कराया था इसको, डीआई का। यस हाँ, तो जरूरी है डीआई को, देखो डीआई एक ऐसा पार्ट है आपके सेशन का कि डीआई में अगर हम जितना इफेक्टिवली तैयारी करते हैं उतना ही हमारे काम की है। इसलिए डीआई को बड़ा सीरियसली आपको पढ़ना है और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ना है। तो मैंने दिखाया था, हाँ यही थी ना डीआई, एकदम एग्जैक्टली यही डीआई थी, सेम डेटा था, इसमें कोई चेंज नहीं था। मैंने क्लास में भी कराया था, और मैंने वीडियो अभी आपको दिखाया कि मैंने इसका वीडियो सोल्यूशन भी दिया था, बुक में भी थी, सेम था। ठीक है, चलिए बातें नहीं होती कि मैं इसको शो ऑफ करूं, लेकिन ये जरूरी भी होता है। आज की दुनिया में देख रहे हैं कितना शो ऑफ लोग करते हैं, तो शो ऑफ का जमाना है, थोड़ा बहुत कभी हम आपसे भी कहते हैं लाइक कर दो, इसलिए कहते हैं क्योंकि सब इसी को वैल्यू देते हैं आज की डेट में। जो ये सेशंस होते हैं, जो भीड़ होती है, जो चीजें होती है, उसी की सब वैल्यू करते हैं, तो हम भी आपसे इसलिए कहते हैं। बाकी ऐसा कोई हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा है कि आया है मैं उसको प्रेजेंट करूं, दिखा दिया क्योंकि मैंने सेम डेटा करा। और डीआई में सेम डेटा मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं? डीआई में सेम डेटा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आप पैटर्न मिला सकते हो, लेकिन सेम डेटा इट्स अ टफ टास्क। आइए इस प्रश्न को पढ़ा जाए, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हाँ,
2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उसी कंपनी के निर्यात की मात्रा का अनुपात दिया है। देखो आपको एक रेशियो दिया गया है और वह रेशियो कैसा है, आयात और निर्यात का है, आयात और निर्यात का है। और इसका अर्थ है कि एक भिन्न बनेगा, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूं। और सारे भिन्न आप देखेंगे तो सब जगह पे रेशियो दिया है। 2001 में रेशियो दिया है 0.6 दिया है। 0.6 को आप चाहें तो 6/10 लिख सकते हैं, या 2×6 2×5 अर्थात 3/5 लिख सकते हैं। 3/5 जब आप लिखोगे तो 3 आयात होगा और 5 क्या होगा, निर्यात होगा। ठीक है, 3 आयात होगा और 5 क्या होगा, निर्यात होगा। एक बात और इसकी तकनीकी समझ लीजिएगा, जब भी कभी कोई भिन्न लिखा जाता है, अगर उस भिन्न का मान लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटा है, तो ऊपर का मान छोटा होगा, नीचे का मान बड़ा होगा। ठीक है, अगर भिन्न का मान छोटा है 1 से तो कन्फर्म है कि आयात यहाँ पर छोटा होगा, निर्यात यहाँ पर ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर भिन्न ग्रेटर देन 1 है तो कन्फर्म है कि एक का मान ज्यादा है, मतलब अंश ज्यादा है, हर छोटा है, अर्थात आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। इसको थोड़ा दिमाग में सेट करिएगा। रेशियो सारे ईयर्स में दिया हुआ है, यहाँ पर 0.6 दिया, यहाँ 0.8 दिया, 0.3 दिया, 1.5, 1.2, 1.5, इस तरह से हमें अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। आइए प्रश्न को पढ़ा जाए। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात की अनुपात में आयात न्यूनतम था? किस वर्ष में कंपनी के, जैसे अभी एक भिन्न वाला प्रश्न हमने कराया, सेम उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर बना है। आपको ऐसे में भी ऑप्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि ईयर तो यहाँ पर 7 दिए गए हैं, हमको केवल 4 ईयर पर काम करना है। 2003 पहले देखिए, 2003 पे देखो 0.3 है, आप इसको 3/10 लिख सकते हैं, करेक्ट, इसको आप 3/10 लिख दो। 2005 पर चले, 1.5 है तो इसको आप 3/2 लिख सकते हो। क्यों, 15/10 होगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया। 2002 पर आइए, 2002 पर 0.8 है तो 4/5 होगा, क्योंकि 8/10 लिखेंगे तो 4/5 हो जाएगा। 2004 में चलते हैं, 2004 आपके पास 1.2 है, 6/5 हो जाएगा, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, 6/5 होगा। कह रहा है किसमें, प्रश्न पढ़िएगा, निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो पहला काम भैया 3/2 और 6/5 को हटा दीजिए, क्योंकि यहां पर आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, क्योंकि भिन्न का मान 1 से बड़ा है। अब बचे अपने पास 3/10 और क्या बच रहा है, 4/5। अब इनमें चेक कर लो कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसी हिसाब से, क्योंकि हमको क्या बताना है, निर्यात के अनुपात में आयात को न्यूनतम बताना है, मतलब भिन्न हमारा छोटा हो इसको डिसाइड करना है। अब आप इसको चेक करना है, कंपेयर, जब भी कभी दो भिन्नों को कंपेयर करना कितना आसान होता है, 5×3 15, 10×4 40, बहुत छोटा है, 15 बेचारा 40 से बहुत छोटा है, तो 3/10 यहाँ पर जिस आंकड़े के साथ है वही इस प्रश्न का उत्तर है। 2003 में आयात आपका निर्यात की तुलना में सबसे न्यूनतम था, तो इसका पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यस, आप समझ रहे ना, सबसे पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन 2003 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 16 नंबर ध्यान से देखिएगा, 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था। अक्सर जब हम लोग मैथ भी पढ़ते हैं तो ज्यादातर जो आंकड़े होते हैं अगर रेशियो पर सेट कर लेते तो प्रश्न अपना आसान हो जाता है। 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात, ये आसान प्रश्न था। 2002 में चले चलते हैं, 0.8 है, 0.8 को 4/5 कह दो, ये आयात होगा और ये क्या होगा, नीचे वाला निर्यात होगा। ऊपर का आयात है, नीचे का निर्यात है। अब इस प्रश्न में आयात हमको दिया था और यहाँ पर आयात रेशियो के हिसाब से 260 था, 4 की वैल्यू 260 थी। निर्यात आपसे पूछा है, अर्थात 5 का मान हमको बताना है। तो चलिए हम लोग कंफर्म करते हैं, 4 का मान दिया है, 5 का मान बताना है। 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, 4 छंगे 24, 4 पंचे 20, 5 पचे 25, 5 छंगे 30, तो क्या होता है 32, 325 होगा। 325 करोड़ इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, पहला ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। यस, 16 नंबर आपका डन हो गया, 325 करोड़ इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल आपके सामने है। यस, आगे बढ़ता हूं। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब ये थोड़ा सा जब प्रश्न आता है ना तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। 2003 में जाते हैं, 2003 का आंकड़ा देखते हैं, 3/10 है। फिर उसके बाद 2004 में जाते हैं, आंकड़ा देखते हैं, 1/1.2 है जो 6/5 होगा। वो चेक करते हैं आयात में कितने % की वृद्धि हुई, 3 से 6 लगा देते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के इसका उत्तर डिसाइड करने लगते हैं। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं किस तरह से आपको इसका प्रश्न नहीं करना है।
जब भी कभी, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि हम दो लोग हैं, मेरा नाम ए है, अगले का नाम बी है, हमारी आय का अनुपात 1:2 है, ठीक है, 1:2 है। एक दूसरे व्यक्ति हैं सी और डी, उनकी आय का अनुपात भी मान लो 4:5 है। अब आप कोई कह दे कि यहाँ पर इसमें बी की आय में कितने की वृद्धि हुई, ये डिसाइड करना ये पॉसिबल नहीं होता है। कभी तुलना को, डायरेक्ट दो तुलनाओं को एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। यहाँ भी एक प्रकार की तुलना है, पता चले कि 100 करोड़ कमा रहा है, 200 करोड़ कमा रहा है, या 400 रुपए कमा रहा है, या 500 रुपए कमा रहा है। कभी भी तुलनाएं दी हो, परसेंटेज का डेटा दिया हो, एक दूसरे को कंपेयर आप नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए बेस होना जरूरी है। कितना कमाता है, अगर वो वैल्यू हमको दी गई होती, किसी का आयात और निर्यात हमको दिया होता, तब तो हम डिसाइड कर लेते कि यहाँ पर जैसे मान लो इनमें से किसी एक का आयात या इनमें से किसी एक का निर्यात आपको दिया गया होता, तो आप डिसाइड कर सकते थे कितने की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि। अभी फिलहाल ऐसे प्रश्न में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाना है डेटा इनसफिशिएंट है, डेटा अपर्याप्त है, ऐसे प्रश्न का उत्तर हम नहीं कर सकते है ना। जैसे मैंने कई बार जब आपको रेशियो पढ़ाना शुरू किया, परसेंटेज पढ़ाना शुरू किया, तो परसेंटेज को देखकर, जैसे कोई व्यक्ति कहे मैं अपने बच्चे को पढ़ाने में अपनी आय का 20% खर्च करता हूं, दूसरा कह रहा है मैं भी 20% खर्च करता हूं। अब पता चला कि उसका बच्चा बड़ी लग्जरियस कार से जा रहा है, अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के जा रहा है, अच्छे मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है, और दूसरे वाले का किसी छोटे से साइकिल से जा रहा है, किसी एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छे कपड़े नहीं पहना है। तो फर्क है ना, जबकि दोनों कह रहे हैं हम 20% हम भी खर्च करते हैं, 20% वो भी खर्च करता है। पता चला कि जो पहला वाला व्यक्ति था वह 20% जो खर्च करता है अपनी आय का अपने बच्चे को पढ़ाने में, उसकी इनकम 1 लाख रुपए है, तो वह 20% खर्च करता है, तो वह 20,000 खर्च करता है। जबकि दूसरा व्यक्ति जो कि छोटे से स्ट्रक्चर में पढ़ा पा रहा है, वह अगर 10,000 की कमाई कर रहा था उस समय और उसने 20% खर्चा किया तो 2,000। तो किसी का परसेंटेज देखकर, किसी का रेशियो देखकर उसकी वेल्थ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन इनसफिशियंट है, अर्थात डेटा अपर्याप्त है। ऐसे प्रश्न आपका उत्तर गलत हो जाता है, मतलब नहीं सेट हो पाता है। अगले प्रश्न पर आइए। ये इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा जो है प्रश्न माना जाएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2004 में आयात 240 करोड़, 2004 में चलते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसने कहा 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 5 में मिलाकर निर्यात 500 करोड़ था। 2005 में आयात कितना था? थोड़ा सा दिमाग सेट करोगे तो प्रश्न इजीली हल हो जाएगा। सबसे पहले 2004 के हम आयात से 2004 के निर्यात को निकालें ना, क्योंकि इसने हमको 2004 और 2005 का क्या दिया है, निर्यात टोटल दिया है, और वो भी कितना दिया है, निर्यात दिया है 500 करोड़। अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके निर्यात को निकालना पड़ेगा। आइए सबसे पहले इसका मान सोचो कितना है, 6/5 है भाई, 12 बटे आप 10 कर दो, 6/5। यह आयात है, यह आयात है, और यह क्या है, निर्यात है। इस प्रश्न में हमको क्या दिया है, 240 करोड़ रुपए 2004 में उसका आयात दिया था, तो 6 बराबर 240 कर दो, 5 बराबर क्या होगा, 6 चौके 24, 40, 5 चौके 20, 200 करोड़ इसका क्या होगा, निर्यात होगा। 2004 में निर्यात कितना है, 200 करोड़ है। अब अगर हमने कहा कि दोनों वर्षों का निर्यात अपने पास 500 करोड़ है, तो 2004 का 200 ले लो, और मैं आपसे पूछूं और बता सकते हो आप लोग 2005 में निर्यात कितना होगा, क्योंकि दोनों वर्षों का यदि 500 है तो 500 में निकाल दे 200 तो कितना हो जाएगा, 300 करोड़। 300 करोड़ यहाँ पर 2005 में क्या होगा, निर्यात होगा। इतनी बात तो कंफर्म हो गई, यस। अब 2005 में हमसे क्या पूछा है, आयात। अब अपने पास प्रश्न में 2005 का निर्यात कंफर्म है और 2005 का हमसे आयात पूछ रहा है, तो चलिए 2005 में जिसका जो रेशियो दिया है 1.5 दिया है, 2005 का रेशियो 1.5 है। अगर आप इसको भिन्न में बनाएं तो 3/2 लिखा जाएगा। कितना, 3/2। यह आयात है और यह आपका निर्यात है, ठीक है। इसका मान हमको दिया है 2 बराबर कितना, 300, और किसका मान पूछा है, 3 बराबर 2 से इसको डिवाइड कर दो 150, 150 को 3 से गुणा कर दे 450 होगा। 450 इसका सही उत्तर होगा, जो बी ऑप्शन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर है, 450 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 18 नंबर, मतलब इस सेकंड शिफ्ट की जो 17 की हुई थी उसकी सेकंड डीआई का यह प्रश्न आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, टाइम टेकन नहीं है, मतलब थीम अगर आपकी क्लियर है, आपका थॉट क्लियर है, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको सेट करना जरूरी है। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से ज्यादा थी, थोड़ा कमेंट करके बताएं। आपको मैं बता दूं कि आपको जो रेशियो दिया है वह आयात और निर्यात का दिया है।
आयात और निर्यात का दिया है। अगर निर्यात ज्यादा है आयात से, तो निर्यात ज्यादा होने के लिए भिन्न का हर ज्यादा होना पड़ेगा, और हर तभी ज्यादा होता है भिन्न का जब वह लेस देन 1 होता है। कोई भिन्न अगर 1 से छोटा है तभी उसका हर जो है अंश से ज्यादा होता है। आपसे प्रश्न में यही बोला है, निर्यात जो है आयात से ज्यादा हो, मतलब हर ज्यादा हो अंश से। तो आप कोई भी भिन्न उठाकर देखिए, जो भिन्न 1 से छोटा होगा वह 0 पॉइंट के फॉर्म में लिखा होगा, वह 0 पॉइंट फॉर्म के लिखा होगा, और उसी में अगर आप उसको प्रॉपर भिन्न बनाएंगे तो वहां पर नीचे का मान ज्यादा आएगा, ऊपर का मान कम आएगा। आप इसको देखिए 0.6 ले ले तो 3/5 होगा, 0.8 ले ले 4/5 होगा, 0.3 ले ले 0.9 ले ले। 4 ऐसे वर्ष हैं जहां पर निर्यात ज्यादा है आयात कम है। तो आप इस पर प्रश्न ऐसा भी बन सकता था आपके सामने, क्या कि ऐसे कितने वर्षों में आयात ज्यादा था निर्यात कम था, तो भी प्रश्न आपका डिसाइड हो जाता। फिलहाल इसमें निर्यात ज्यादा के लिए पूछा है, तो 4 वर्ष अगर आपने लगाया है तो 4 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आएगा। समझ रहे? अच्छा है, क्लियर, सबको समझ में आ गई बातें? तो यह प्रश्न भी शिफ्ट जो हमारे पास 17 का सेकंड शिफ्ट था वो भी डन हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। हम लोग पहुंच गए 18 फरवरी। हाँ, अपनी हलचल तेज हो गई थी परीक्षा की, याद होगा आप लोगों को। 18 फरवरी को पहले शिफ्ट का पेपर था, और पहले शिफ्ट का पेपर यहाँ पर कैलकुलेटिंग था। मतलब आप कहोगे तो ठीक ठाक कैलकुलेशंस इसमें लगी हैं, ज्यादा मतलब कैलकुलेशंस हैं। तो अगर सभी शिफ्ट की एनालिसिस मैं करूं तो मैं इसको कहूंगा कि इसमें सबसे जो है कैलकुलेटिव प्रश्न आए थे 18 तारीख की, जो पहले शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा ध्यान से देखा जाए, प्रश्न को पढ़ा जाए। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। विगत वर्षों में विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले, मतलब प्रेजेंट वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या निम्न तालिका में उपलब्ध है। जो तालिका यहाँ पर दी गई है बिल्कुल अवेलेबल है, और आप लोग देख सकते हैं। आपके पास जैसे यहाँ पर ईयर वाइज डेटा दिया गया था, 2 बॉक्स में बना के दिया था, उनको पता था एक में प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। 2001 में उपस्थित, हाँ आशीष बिल्कुल बुक से मिला हुआ है, सही बात है, जो हमने पेट वाला दिया था उससे काफी कुछ मिला है। उपस्थित आपका जो है 5000, 7500, 6200, उसके बाद उत्तीर्ण का मतलब जैसे 5000 अगर उपस्थित है तो 700 उत्तीर्ण है, 8300 उपस्थित है तो 960 उत्तीर्ण, इस प्रकार से थोड़ा डेटा कैलकुलेटिव था। यस, आइए प्रश्न को देखा जाए। 2001 में सभी राज्यों में, बढ़िया से देखिए ध्यान से, सभी लोग यहाँ पर इसको करते हैं, ध्यान से करने की कोशिश करिए। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, मैं 2001 की बात कर रहा हूं, सभी उत्तीर्ण जितने लोग हैं इनकी बात करें। ए है उत्तीर्ण, तो सॉरी उत्तीर्ण बोला है, जैसे जो प्रश्न में कहा है उस हिसाब से चलिए। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, उत्तीर्ण देखो ए है, पास ए है, और 2002 राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है, लगभग परसेंटेज 2000 इसमें कितने उत्तीर्ण है, ए है। तो 2001 के सारे उत्तीर्ण को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है ना जी। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जोड़ लेना है, जोड़ करके थोड़ा सा रिस्क लेना है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो डिसाइड किया जा सकता है। अब ऐसे जोड़ते देखिए, 7 8 15, 15 7 22, 22 9 31, 31 8 3900 होता है। यहाँ लिख देता हूँ, आंकड़े थोड़ा सा स्पेसियस होते हैं। 3900 हो गया, 50 50 100 4000 हो गया, 41, अगर हम टोटल जोड़ देंगे 4120 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 4120। इधर चले आइए, 1000 1000 2000 3000, 3000 और 900 9 8, फिर कितना हो गया, 1000 1000 2000 3000, 3000 900 जोड़ दिया, 39 8 47 हो गया, 4700 हो गया। इसके साथ साथ जोड़ेंगे तो 50 50 100 4800 हो गया, 4860 हो गया। कितना हो जाएगा, 4860 हो जाएगा। एक बार अच्छे से जोड़ लीजिए, कंफर्म हो जाए डेटा, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। 5100, एक बार अच्छे से जोड़ लीजिए इसको, कितना होता है, 1000 1000 2000 3000, 3000 ले लेते हैं, और इसको ले लिया तो इसको मिला दे 4000 हो गया, 4000 4000 हो गया, 200 और जोड़ दीजिए, 4200 हो गया, 5160 होगा, 5160 होगा। अब हमसे क्या पूछा है कि यह जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा मतलब जो 2001 में जो पास हुए थे, वो 2000 जो 2 में पास हुए उनका कितना परसेंटेज है। अब आपको इसके लिए थोड़ा सा चीजें अगर आसान हो सके तो आसान कर लीजिए। जैसे मैं कैसे आसान कर रहा हूँ, 0 0 से खत्म किया, 4 से कट रहा है, 4 1 के 4, 4 3 12 होता है, 4 से कट रहा है, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 9 36 होता है,
103 है, गुणे 100 कर दीजिए बटा 129 कर दीजिए। थोड़ा इसके लिए रिस्क लीजिएगा, रिस्क लेंगे तो कुछ चीजें आसान हो जाएगी। जैसे हम इसको अगर 130 कर दें, 130 कर देते हैं, और इसको अगर 104 कर दें, ठीक है, 104 कर दे, एक एक बढ़ा दिया तो शून्य खत्म कर दिया, 13 8 104 होता है, 8 धाम में 80, 80 के आसपास एग्जैक्टली डेटा इसका प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास। मैंने क्या देखा कि 103 था, 129 था, इसको अगर 130 बना दे, इसको 103 से 104 बना दे, 13 से कट जाएगा, ये भी 13 से कट जाएगा, 13 8 104, 8 धाम में 80% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। जितने लोग 80% बताए होंगे परफेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, इस वाले सेक्शन में कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेकिन कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत, ये थोड़ा आसान है, भले ही कैलकुलेशन ज्यादा है। राज्य डी पर चलते हैं, राज्य डी में जाते हैं, और डी की बात यहाँ पर है, देखो इस डी की बात कर रहे हैं। जितने बच्चे यहाँ पर उपस्थित, नहीं क्या बोला, उपस्थित बोला, हाँ, जितने उपस्थित हुए हैं 8000, 9600, ठीक है, 8600। मैंने कहा ना औसत आपको हर प्रश्न को नोटिस करिए, हर प्रश्न में आपने क्या देखा है, हर प्रश्न में आपको परसेंटेज दिखेगा, रेशियो दिखेगा, एवरेज दिखेगा। 3-4 ऐसे टॉपिक अरिथमेटिक के होते हैं जो दिखने ही दिखने हैं। यहाँ पर देखो उपस्थित यहाँ पर 9800 है और यहाँ पर 8900 है। टोटल जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, ऐसे जोड़ते हैं 9 8 17, 8 9 17, 17 8 25, 25 9 34, 34 8 42, 4200 कर दीजिए, 4200, 42,000 सॉरी, नॉट 4200। इसके बाद देखिए 600 है, 1200, 12 8 2000 हो गया, 2000 और 2900, 2900। तो पहले 2000 जोड़ दें इसमें तो कितना हो जाएगा, 2000 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 44,000, 44,000, और उसके बाद 2900 भी है ना। जैसे आप ऐसे जोड़ के देखिए कितना हो गया, एक बार पहले 42,000 है टोटल जोड़ने पर, ठीक है। थोड़ा सा आंकड़ों में बड़ी संयमता दिखानी पड़ती है जोड़ने के दौरान। हमने यहाँ तक जोड़ दिया था, 4200 आया था, 42,000 आया था। 600 है, 6 1200 है, 12 8 2000 हो गया, 2900 है, 2900 डायरेक्टली जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि बाकी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यही 900 को और जोड़ना था। 44,900 है, 44,900 है, क्योंकि औसत ज्ञात करना है। औसत के लिए आपको कितने वर्ष की बात है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करना होगा, तो 5 8 40 होता है, ठीक है। 4 9 5 9 45, 5 8 40, 8 9 8 0, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया था। 8 9 8 0 करेक्ट राइट सोल्यूशन है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सामने है, आपके सामने, बिल्कुल राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या, हम 2003 में बात करते हैं, ये है 2003, ठीक है। अब आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए सारी चीजों को। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित, ये भी जोड़ घटाव का ही प्रश्न है, अच्छे से करिए, यहाँ पर आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। यस, 2003 में पहले तो जोड़ लो, उपस्थित कितने हैं, ये उपस्थित हैं, ठीक है, और उसी के दौरान पास कितने हैं, ये पास है, 2 आंकड़े आपके पास है। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा। आइए देखा जाए कैसे करेंगे। सबसे पहले चाहे पास निकाल लो, चाहे जो निकाल दो, आपकी मर्जी है। आप पहले यही निकाल लो, 7 8 15, 15 7 22, 22 8 3000, 3900, 3900 हो गया। थोड़ा आंकड़ों को अच्छे से जोड़ने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। 39,000 है, 200 400 600, 600 400 1000 है, 40,000 हो जाएगा, 40 एक 41,200 हो जाएगा। जैसे अगर आप टोटल अगर जोड़ेंगे इसको तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, देखिए 41,200 आ रहा है। कहीं अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे बिल्कुल कंफर्म कर देना, क्योंकि हम भी आपके साथ ही जोड़ रहे हैं, हमने कोई कैलकुलेटर और सारी चीज़ों का यूज नहीं किया है। हम भी चाहते हैं कि आपके साथ ही जोड़ें, और कहीं से अगर आपके साथ दिक्कत हो तो आप तुरंत अपडेट कर दें कि हाँ ये समस्या हो रही है। 41,200 है, इसको देखिए 9 9 18, 18 8 26, 26 और 2000 जोड़ दे तो 46, 4600, 4900 और 49 एक 50, 50,010 होगा, 5,010 होगा, ये 5,010 होगा। इसको जोड़ के देखिए 5,010 होगा। 5,010 इसका कितना परसेंटेज है, थोड़ा इसको हम चेक कर लेते हैं। 5,010 कर दो, गुणे 100 कर दो, बटे 41,200 है, ठीक है। जो कट सके भाई काट दीजिए, आसान हो जाए डेटा। वैसे दो जीरो खत्म हो गए। थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं कि अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो बिल्कुल थोड़ा आसान कर दिया जाए, कुछ कैंसिल हो सके तो अच्छा है। हाँ, बहुत तो नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक बार और एक स्टेप जाइए। 2 दूना 4, 2 छंगे 12, 2 दूना 4 होता है,
2 पंचे 10 होता है, फिर 2 पंचे 10 होता है। अब अगर थोड़ा सा इसको लेकर चलेंगे 205 के हिसाब से, 205 के हिसाब से जाएंगे तो 1 2 12 दशमलव समथिंग आएगा। अगर जोड़कर आप देखिएगा तो 12 समथिंग परसेंट आएगा। 12% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। यस, 12% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। लमसम, क्योंकि लगभग बोला भी है अनुमानित प्रतिशत, तो 12% यहाँ पर एग्जैक्टली बनकर आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल करवा दूंगा, वो भी हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि सारे प्रीवियस ईयर, और हम ही नहीं सब लोग जितने भी अलग अलग विषय के, चाहे रवि सर कराएं, हिंदी अमरेश सर लेकर, बाकी जीएस का पूरा सेक्शन, रेडियो ऑपरेटर के जो भी प्रश्न एनालिसिस से मिलते हैं सारे प्रश्न हम लोग लगभग लगभग कवर करा देंगे। इससे एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि देखो तैयारी का मतलब हो हल्ला नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार यही कहा था, और याद करो मैंने एक वीडियो लिया था जब परीक्षा हुई थी, उससे पहले मैं आपको बार बार समझा रहा था कि यूपीपी का देखो पेपर में जो हुआ सो हुआ, अलग बात है, फर्जी हुआ, लीक हुआ, अब जो भी सामने सिचुएशंस आई, बट अगर गारंटी से अगर आप मतलब मुझे कुछ भी समझते हो तो आप मेरी बात को वैल्यू किए होगे तो आपको जरूर उसका वेटेज दिखा होगा। मैं जो बार बार आपसे बोलता था कभी भी पेपर को पेपर के नजरिए से ही देखो, हो हल्ला में मत जाओ, क्योंकि हम बैठकर मोबाइल से जब घूमते रहते हैं, मोबाइल बंद करके, चारों तरफ इतना माहौल क्रिएट किया जाता है कि आपको भ्रमित किया जाता है केवल और केवल। जब हम परीक्षा दे तो पहले परीक्षा के नेचर को समझें। हमें अपनी योग्यता सिद्ध करके आपको पढ़ा के कोई अर्थ मिलने वाला नहीं है। हम अपनी योग्यता सिद्ध करें, हम बहुत बढ़िया मैथ पढ़ा देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रश्न करा देते हैं, ज्यादा करा देते हैं, ये कर देते, इसका कोई अर्थ आपके जीवन में नहीं। आपके जीवन में केवल एक ही अर्थ है कि अगर जिस परीक्षा के लिए आपको तैयारी कराई जाए उस परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर आप इस बात को सुने थे मेरे से तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। मैं यही बार बार बोला हूं और यही अंत तक अडिग था। मैंने अंत तक वही चीज कराया है जो मुझे कराना चाहिए था। मैं कभी भी किसी भी परीक्षा के लिए अगर कराता हूं तो मैं सेंसलेस चीजें नहीं लेके चलता हूं। मुझे अपने को दिखाना है, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, मैं बड़े प्रश्न करा रहा हूं, ये प्रश्न देखो कहीं जीवन में नहीं देखा होगा, कोई यूट्यूब पे नहीं कराया होगा, ऐसा है वैसा, इसका कोई अर्थ आपके जीवन में नहीं है। परीक्षा को पहले परीक्षा के नजर से प्रिपेयर करना चाहिए। इसलिए हम भी, जैसे कल ही आंदोलन रद्द हुआ, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बहुत लोग कल से ही पढ़ाना शुरू। अरे भाई कल से पढ़ाना शुरू, पहले थोड़ा वेट तो कर लो, पेशेंस रख लो, थोड़ा हिम्मत रख लो और चीजें प्लान तो कर लो। ये बेप्लान की चीजें जो होती है वो बड़ी खराब होती है। जब तक प्लानिंग नहीं है तब तक कोई अर्थ नहीं निकलता है उस पढ़ाई लिखाई का। मेरी बात को आप समझ लीजिएगा। मैं बार बार यही चीज आपको कहता हूं, यहाँ पर प्लानिंग बनाकर रखना चाहिए। परीक्षा के लिए प्लान बनाइएगा, प्लान बनाइए तभी उसकी पढ़ाई लिखाई करिए। हमारे पास आके यूट्यूब पर खड़े होकर 15 20 25 प्रश्नों को करा देना अपनी योग्यता सिद्ध नहीं करना होता है। हमारी योग्यता वही होती है कि हम आपको प्रिपेयर उस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए। यही मेरी हमेशा कोशिश रही है और यही रहेगी। आप मुझे चाहे जितना लिखोगे कमेंट में, लेकिन मैं वही पढ़ाऊंगा जो जेन्युइन होगा, जो रिलेवेंट होगा, जो परीक्षा में दिखेगा। और इस बात की गारंटी रहेगी, जो मैंने आपको पिछली परीक्षा में भी दिखाया है, अगर आप में से किसी ने किसी शिफ्ट को दिया है और उसने मुझे ही केवल फॉलो किया था, मैं बिलीव करता हूं, दिलाता हूं कि आपको कहीं निराशा नहीं हुई होगी। ठीक है, आप उस पेपर को करके आए होंगे, जो आपने पढ़ा है हमसे उसमें करके आए होंगे। बार बार बच्चे आके निराश, सर बताइए प्लीज वही होगा जो आप कह रहे हैं। हम बार बार आपको विश्वास दिलाते हैं, हाँ वही होगा, परेशान मत हो। ठीक है, चलो इसको देखिए। दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत सर्वाधिक था? ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास यहाँ पर 4 ही राज्य है, जबकि ऑप्शन में 5 है, तो आपको इन्हीं 4 राज्यों पर ध्यान देना होगा। 2004 में चलते हैं। जैसे इसमें कहा किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित, एक टारगेट उसने दे दिया, राज्य सी की बात कर रहा है। यहाँ पर कह रहा जो उत्तीर्ण हुए हैं, पढ़िए, किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम था। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें, ये 750 है और किस में है, 6200 में है। 750 है, 6200 में। आगे देखिएगा दूसरे राज्य में। चलिए हम किसकी बात कर रहे थे, 2001 तो लेना है बिल्कुल, ये 2001 का हो गया। 2004 में आइए, 2004 यहाँ पर है। 2004 में चलिए 1000 है और कितने में है, 8550 में है। 1000 है, 8550 में है। फिर आगे चलिए 2020 का हो गया, 2004 का। 2005 में आइए, 2005 बगल में ये 1200 है, हाँ 1200 है 9700 में। कितने में, 9700 में, ये हो गया इसका। और 2003 में चले आइए, 2003 कहां पर है, ये है जो 860 है और कितने में है, 7600 में है। यहां पर आपको नियमतः परसेंट बनाने के लिए क्या करना होता है, जैसे हमें किसी का परसेंट निकालना है तो आपको 1200 को 100 से गुणा करके 97 से भाग करना है।
नियमता आप ऐसे इसको काट सकते हैं और लिख सकते हैं 12 गुणे 100/97। ठीक है, लगभग लगभग देखो तो यह 12% के आसपास आएगा नियमता, हल्का फुल्का ऐसे चेक करके चलिए। ऐसे अगर इसको भी जैसे हम बहुत ज्यादा चेंज ना करके अगर हम इसको 8500 कर देते हैं, बहुत डिफरेंस ना करें, 8500 कर देते हैं और 2 जीरो खत्म कर दें, तो यह 10 मतलब 100 हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। 885 से भाग करने पर 1 दशमलव समथिंग आएगा। यह भी अगर देखो तो मतलब नियरर वैल्यू जाकर के या डिफरेंस निकाल करके हम डिसाइड कर सकते हैं। मतलब नियम से तो चलो तो यही होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेकर चलना है। और इस शिफ्ट का इस सबसे कैलकुलेटिंग डीआई थी, अगर देखा जाए तो सबसे कैलकुलेटिंग थी। 1 जीरो तो डायरेक्ट खत्म हो रहा है, अभी ये 100 है, अब 100 को 100 से भी गुणा करो और नीचे कितना है 855 है। अब अगर थोड़ा सा हम रिस्क ले लें इसमें और रिस्क लेकर इसे 850 बना दे और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके चले, और डेटा सारे क्लोज हैं, समझ रहे हैं, डेटा सारे क्लोज हैं। अगर इसी तरह से इसकी तरफ चले आए, यहां पर देखो शून्य खत्म कर दें, ये 86 है और नीचे कितना है 760 है। और इसी तरह से इसकी भी बात करो, यह 75 है और कितना है 620 है। यहां पर हमें दो चीज ध्यान देना, हमें क्या बताना है, ज्यादा कौन है। भिन्न कोई कब ज्यादा होता है, जिसका अंश ज्यादा हो हर कम हो वही ज्यादा होता है। या कम कौन होता है, जिसका हर खूब बड़ा हो। अभी यहां पर आपको बड़ा लेना है तो आपको देखना है किसमें जो है डिफरेंस कम है या किसमें ऐसी वैल्यू है जिसमें नीचे का मान छोटा है और ऊपर का मान बड़ा है। अगर हम उस हिसाब से चलते हैं, जैसे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जैसे 120/970 है, यहाँ पर अगर देखो तो 100/855 है, ऐसे हम डिसाइड करके चलते हैं। यहाँ 86/760 है, यहाँ पर 75/620 है। तो हम लोग को यहाँ पर इसको इसी बे में कैलकुलेट करके जाना होगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा डेटा सबसे ज्यादा वैल्यूड मैच कर रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो 2005 का जो आंकड़ा है, 2005 का यहाँ पर 120 है, नीचे देखिए सबसे ज्यादा आंकड़ा 970 इसमें दिया है। आप इस 2005 को सिलेक्ट करिए, इस प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जाइएगा तो आपका क्लियर यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा। 2005 के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 120 और नीचे 970 है। ठीक है, इसको डिटेल से एक बार अपने से बनाकर देख लीजिएगा, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपके, मैं कहा हूं जैसे इस शिफ्ट में, मतलब इस पूरी परीक्षा में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन यहीं पर था, इसी वाली डीआई में था। यस यस, चलिए आगे बढ़िएगा। सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा। आइए राज्य बी की बात करा जाए। यहां पर राज्य बी में दो चीजें हमको डिक्लेयर करने को कहा। बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों में राज्य बी में उत्तीर्ण पहले चेक कर लो कौन कौन है। 850 है, 1000 है, 950 है, 950 है, 1000 है। टोटल जोड़ा जाएगा तो 1000 1000 2000, 9 9 18, 18 1 1900 हो जाएगा। पहले जोड़ लेते हैं, 1000 1000 2000 हो गया। 2000 में क्या जोड़ दे, 2000 में 9 9 18 1 1900 जोड़ दिया, 3900 हो गया। और 850 और है तो 39 8 4750 हो गया। 4750 तो पास हुए हैं। अब थोड़ा सा उत्तीर्ण मतलब उपस्थित की बात देख लो, उपस्थित कितने कितने हैं, 7500 हैं। ठीक है, 7500 है, 9200 है, 8400 है, 9500 है और 8600 है। अगर आप इनको भी जोड़ते हैं इसकी संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी संख्या 43200 हो जाएगी। अगर जोड़कर ऐसे 7000 9000 जैसे मैंने जोड़ा था 43200 हो जाएगी। तो 4750 गुणे 100 कर दीजिए बटे 43200 कर दीजिए। थोड़ा सा इसको हम लोग आसान बना लेते हैं ऐसे ही, और इसको 4 से या 2 से भाग करके हम जब डिवाइड करेंगे तो यह आंकड़ा आपका लगभग लगभग जो वैल्यू बनकर आएगा वह 10 दशमलव समथिंग करके आएगा। और 10 दशमलव समथिंग आपका कितने के बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। 11 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने कहा ना जोड़ घटाओ इस प्रश्न में ज्यादा थे। ठीक, इसमें ज्यादा कर, अगर हम एक एनालिसिस करते तो सभी शिफ्ट के अनुरूप यह जो 18 की पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था वो ज्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक, चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं उस पेपर में जहां से ज्यादा सबसे हो हल्ला शुरू हो गया। और इस पेपर को जब हम लोग एनालिसिस कराने गए तो पता चला कि मैं खुद बता रहा हूं पहली बार मैंने जीवन में देखा। क्या देखा, जब मुझे पेपर किसी ने दिया, कहाँ से, हमारे यहाँ की स्टाफ जाते थे, जो स्कूल होते थे वहां पर बच्चों से पेपर लेते थे, फोटो लेते थे, उसकी स्क्रीनशॉट भेजते, उसका मतलब स्क्रीनशॉट भेजते थे।
PDF देते थे बना करके, और उसको हम लोग सेट करके सॉल्व करके आप लोग को सोल्यूशन कराते। जब मैं करने बैठा तो कोई आया, कहा सर कुछ मत करिए, ये देखिए सब आ गया है। फिर भी मैंने उस पर भरोसा नहीं किया और मैंने पूरा सोल्यूशन बैठकर किया अपने से। मैंने चेक किया कि हाँ सही है, क्या है, कैसे है। बाद में यार सब कुछ तो इतना मतलब क्या ही कहूँ। ठीक है, चल आइए हम लोग यहाँ से यहाँ के डिस्कशन करते हैं। पढ़िए इसका सेंस क्या है सभी प्रश्नों का। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। महीने दिए गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। PQRST कुछ कंपनीज के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। जनवरी से अप्रैल तक कंपनी यस, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी यस, ये कंपनी यस दिख रही है, बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। जनवरी में 85 है और अप्रैल में 140 है। ये आसान है कैलकुलेशन भी, और थोड़ा सा मतलब पैटर्न आसान होता है तो चीजें इजी हो जाती हैं। 85 से 140 हुआ है, या 5 से 17 बार 85 होता है, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40। 17 से 88 28 हुआ है, 17 से क्या हुआ 28 हुआ है, तो 17 में 11 जोड़ने से 28 होगा। 11 गुणे 100 बटे आप कर दो 17, मतलब 1100 बटे कितना होगा 17। 17 चौके 68 होता है, 17 पचे 85, 17 छक्के 102 होता है। 6 के साथ 2 ऑप्शन है तो दोनों को चेक करने के लिए पूरा करिए, 6 0 और 17 चौके 68, 17 चौके, अभी अब अच्छे से देख लीजिएगा। मतलब यहां पर मैंने कहा क्या हो जाएगा कि 17 छक्के 102, 102 8 0, 17 चौके 68, 64.71% आएगा, जो कि नियरर यहाँ पर सी ऑप्शन के एकदम सही उत्तर यहाँ पर बन जा रहा है। यस, समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि यह प्रश्न आपका एग्जैक्टली सॉल्व हो गया। फरवरी में कंपनी P, S और T द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है। फरवरी महीने में चलते हैं, किसकी किसकी बात करते हैं, P की, S की और T की। ठीक है, इनके उत्पादों को जोड़ करके औसत संख्या निकालनी है। जोड़िए, यह 200 होगा और यह जोड़कर पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 355। कितना होगा 355 बटा कितना कर दो 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 तिया 118 समथिंग करके आएगा। 118 यहाँ पर लगभग बोला है तो 118 इसका राइट सोल्यूशन होगा। अगर आप लोग 118 किए हैं तो एकदम सही कर सकते हैं, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। यस, समझ रहे हैं, कंफर्म है कि नहीं है। 118 आ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए कैसे कैसे सबको जोड़िए। 355, 3 से भाग करो, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 2 5 है, 3 अठे 24, 3 तिया 9, तो 118 समथिंग करके आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट सोल्यूशन। ठीक, मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का, मार्च महीने में चलते हैं और कंपनी P की बात कर रहे हैं 180 और R की बात कर रहे हैं 115। मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, पहले जोड़ लो कितना हो रहा है, जोड़ के देखिए। यही तो बोला ना, मार्च में कंपनी P और R के द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या कितना हो रहा है भाई, जोड़ने से 100 200 200 कितना होगा 95, ये 295 है। ठीक है, अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। अप्रैल महीने में पहुंचते हैं, अप्रैल में उन्हीं कंपनियों से 160 और 240 कितना हो जाएगा 400, 400 कर दीजिए। 5 से भाग करिए, 5 9 45, सॉरी 5 पचे 25, 5 पचे 25 होता है, 5 9 45, 59 अनुपाते 5 अठे 40, 80, 59 80 का रेशियो बनेगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट था, पहला ऑप्शन 59 80 का रेशियो बनेगा, इस प्रश्न का करेक्ट हल हो जाएगा। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी Q द्वारा, हम बात किसकी कर रहे हैं, जनवरी और मई, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी Q द्वारा, कंपनी Q देखिए 80 है और यहां पर कितना 120, जोड़ दीजिए कितना होगा बताएं 200, कितना हो जाएगा 200। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी Q द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, और समान महीने में, समान मतलब जनवरी और मई में ही मिलाकर कंपनी R द्वारा, समान महीने में मिलाकर कंपनी R द्वारा, कंपनी R बगल में ही है, 155 और 130 जोड़िए कितना होगा 285। मैं पूछ रहा क्या अंतर है, अंतर देख लो 85 का है, कितने का है 85 का, 85 का अंतर सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, करेक्ट है। 85 का अंतर करेक्ट आंसर है। जैसे हमसे कहा जनवरी और मई कंपनी Q की बात कर रहा था, जोड़ देने से 200 हो रहा था, उसी समान महीने में R द्वारा देखिए 155 और 130 जोड़ दिया तो कितना 285, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 85 हो रहा है। ठीक है, चलो मजा मत लो एक दूसरे का और पढ़ो केवल, लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। मार्च अप्रैल मई में मिलाकर कंपनी T, आज ही कंपनी T की बात करिए, जोड़कर बताइए मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल मई में कंपनी T द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या,
तो पहले हम जोड़ते हैं मार्च अप्रैल मई, मतलब यही तीनों की बात कर रहा है। जोड़ के देखिए कितना हो जाता है, 320 330 हो गया। 330 में हम 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 हो गया। करेक्ट है, 450 हो गया। एक बार फिर से देखिए जोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 160 160 320 330, 330 में हम जोड़ते हैं 120 तो शून्य हुआ 5, 450 हो गया। हमसे कह रहा है इसका जो है, इसका पढ़िए ध्यान से, कह रहा है कि मार्च अप्रैल मई कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने थे। तो मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील के उत्पादों की कुल संख्या ज्ञात करो। इसका हमें क्या करना है, 32%। तो 32% मतलब 32/100। एक शून्य खत्म हुआ, 5 दूना 10 होता है, 5 9 45 होता है, 2 16 बार 32 होता है और 16 9 144। कितने हैं, 144। 144 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। समझ रहे हैं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा।